नमस्कार दोस्तों। आज 23 जनवरी की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हम आज करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स और ये हम 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की 16 जनवरी से 23 जनवरी तक की करंट अफेयर्स को आज हम देखेंगे और जल्दी ही क्विक रिवाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स आपको बहुत पसंद आएगी। आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली उसका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है, द गेट्स फाउंडेशन एंड ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता के पैकेज की घोषणा की। 150 मिलियन डॉलर द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी देगी। आईसीसी की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है। तो भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, मिताली राज और झूलन गोस्वामी की। 2021 में भारत और जिस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा वो देश है चीन। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? उनका नाम है सानिया मिर्जा। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहते हो, ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? मॉरिशस। नेक्स्ट जो आपको करंट अफेयर्स याद करनी है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब उसको 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? इरडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। जो अगली करंट अफेयर्स है कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? आप याद रखेंगे 3.4 अरब डॉलर का। ठीक है। हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 19 जनवरी। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? हम लोग बात कर चुके हैं, महात्मा गांधी जी के नाम पर। माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। डेनिस आलिपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए हैं? उन्मुक्त चंद हो गए हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्र सरकार ने 8 सीटर जो कारें हैं या गाड़ियां हैं उनमें 6 एयरबैग कंपलसरी कर दिए गए हैं। और गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया जिसने हाई कोर्ट में न्याय घड़ी की स्थापना की है। और हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता के रूप में रेणु भाटिया को नियुक्त किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में 54% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे AEPC कहते हैं, इसका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है जो एक IAS ऑफिसर है। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। हरियाणा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए हम लोग बात कर चुके हैं 75% नौकरियां आरक्षित की हुई हैं। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच भरत अरुण को। वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया, उस देश का नाम है फिलीपींस। भारत और रूस की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज। और फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 शीर्ष महिलाओं में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? उनका नाम है नाओमी ओसाका। खेल मंत्रालय ने पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु को, याद रखिएगा। और भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल
कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल पोर्टल को शुरू किया गया है। अब जो अगली महत्वपूर्ण खबर है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड जिसे कहते हैं, इसमें बताया गया कि 2020 की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2021 में 26% कम हुआ। ठीक है, 2020 में भारत में जो एफडीआई आया था वो 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया था, जबकि 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% ज़्यादा आया था। लेकिन 2021 में हम लोग अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को जो सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन डॉलर से घटकर 632.736 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें सोने का जो भंडार था वो 360 मिलियन घटकर, ठीक है, वो घट गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विशेष आहरण अधिकार जिसे एचडीआर कहते हैं, इसमें 16 मिलियन डॉलर गिरकर 19.098 बिलियन हो गया है। ठीक है, आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 5 मिलियन डॉलर घटकर 5.202 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो सोने का भंडार 360 मिलियन घट गया और अब कितना है 39.044 बिलियन है इस समय। तो ये थोड़ी सी खबर थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भारत की ऐसी परियोजनाएं हैं। विदेशों में भी भारत लगातार निवेश कर रहा है और दूसरे देशों को भी आर्थिक सहायता दे रहा है। और कोरोना के कारण भी कई सारे इफेक्ट हैं जिसकी वजह से भारत का जो रिजर्व था वो कम हुआ है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि 23 जनवरी की करंट अफेयर्स आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है, तो इसी उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी भी आपके लिए है। तो आप लोग करंट अफेयर्स के बाद बायोग्राफी का आनंद लें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।